हैं उनमें ज़्यादातर पैसा लोगों के अकाउंट में डालने में चला जा रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो सड़कें हों, स्कूल हों, सरकारी बिल्डिंग हों, सरकार के पास उनके लिए पैसा नहीं है। सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वोट इन तमाम चीज़ों पर भारी पड़ रहा है। शुक्रिया योगेंद्र का करेंगे। आइए अब बात करते हैं जिहाद वाले प्यार की और हिंदू बेटियों के वार की। अवैध धर्मांतरण का खेल केवल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर या आगरा में ही नहीं है, बल्कि केवल छांगुर और अब्दुल रहमान कुरैशी ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। सबसे चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश की है। यहां लव जिहाद ड्रग्स के खेल में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हिंदू लड़कियों के 20 से ज्यादा सेक्स वीडियो आरोपियों के मोबाइल से मिले। हिंदू लड़कियों को पहले ड्रग्स दिया जाता है, फिर इन्हीं से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। और इतना ही नहीं, इन्हीं हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का काम भी सौंपा जाता है। मारपीट, टॉर्चर, पुलिस की मिलीभगत की अनेक तस्वीरें जो सामने आ चुकी हैं। भोपाल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य शरीफ मछली के भाई और भतीजे गिरफ्तार हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने शाबर मछली और यासीन अहमद को पकड़ा है। यासीन लड़कियों को नशे की लत लगाकर उसका शोषण करता था। यासीन को एमडी ड्रग की सप्लाई राजस्थान से होती थी। इसको लेकर राजस्थान का एक बड़ा ड्रग पेडलर रडार पर आ गया है। अब क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान रवाना हो गई। आपको यह भी बता दें कि जिम के जरिए नशा फैलाया जा रहा है। पूरे मामले में यासीन के दोस्त जिम संचालक मोहसिन खान, डॉक्टर रहीम मलिक और सनब्बर खान की भी तलाश जारी है। जिम में उनकी सलाह पर युवाओं को एमडी यानी कि ड्रग डोज दी जाती थी। इसको लेकर लव जिहाद मामले का आरोपी फरहान गैंग से भी लिंक मिल गया है। सोशल मीडिया पर 20 से अधिक युवतियों से बातचीत भी पकड़ी गई। कहा जा रहा है कि खौफ फैलाने के लिए यासीन पिस्टल रखता था और तमाम उस इलाके के पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाता था और उन लड़कियों को दिखाता था और बताता था कि शिकायत कहां पर करोगी, इन्हीं पुलिस वालों से करोगी, ये तो मुझे जन्मदिन पर केक खिलाते हैं। ठीक इसी तरह जबलपुर में तनवीर पूजा शर्मा बनकर नाबालिग हिंदू लड़कियों को फंसा रहा था, तो मेरठ में कासिम कृष्णा बनकर पुजारी बना बैठा। बड़ा सवाल यह है कि हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार की कहानियों में आखिर जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट देखिए। मेरठ के मंदिर में कासिम बना कृष्णा। जबलपुर में हिंदू लड़की से दोस्ती, तनवीर बन गया पूजा शर्मा। भोपाल में लव जिहाद ड्रग्स धर्मांतरण का नंगा नाच। यूपी के बलरामपुर के छांगुर और आगरा के अब्दुल रहमान कुरैशी के अवैध धर्मांतरण की ही बात नहीं है। पूरे देश में इस समय लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला लगातार सामने आ रहा है। सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल में लव जिहाद ड्रग्स और धर्मांतरण के नंगा नाच मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जिहादियों को पुलिस और नेताओं का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। आरोपी यासीन का सेक्स वीडियो भी मिल चुका है। यह लड़कियों को ड्रग्स देकर शोषण करता था। घिनौना खेल यही है कि हिंदू लड़कियों को पहले फंसाया जाता था, सेक्स वीडियो बनाए जाते थे, फिर ब्लैकमेल कर ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। ड्रग्स सप्लाई के लिए इन्हीं लड़कियों को चुना जाता था, फिर इन्हीं लड़कियों से हिंदू लड़कियों का लव जिहाद भी कराया जाता था। शोषण करते कई वीडियो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के साथ पुलिस के जश्न मनाते, बर्थडे मनाते, केक काटते वीडियो दिख रहे हैं। आरोपी हथियारों के साथ शान झाड़ते भी दिख रहे हैं। सवाल है कि इनके पास ये हथियार आए तो आखिर कहां से आए। खुलासा ये भी है कि वीडियो में हिंदू लड़कियों से मारपीट की गई, उन्हें लगातार टॉर्चर भी किया गया।
आरोपी यासीन पिटाई के बाद पेशाब करता दिख रहा है। अब खबर यह है कि ड्रग्स और लव जिहाद के आरोपी यासीन का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। इसके कई साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। क्लब 90 के मैनेजर मोहित बघेल भी कस्टडी में है। पूरे खेल में एक फार्म हाउस नशे और शोषण का अड्डा बन गया था। कुल मिलाकर यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रग और सेक्स स्कैंडल ही नहीं बल्कि लव जिहाद का भी बड़ा स्कैंडल है। अब पीड़ित युवतियों से काउंसलिंग की जा रही है। हिंदू बेटियां किस तरह असुरक्षित हैं वह जबलपुर की खबर से भी समझिए। यहां तनवीर आलम पूजा शर्मा बनकर नाबालिग हिंदू लड़की से चैटिंग करता था। फ्री फायर गेम के जरिए तनवीर आलम ने 16 साल की नाबालिग लड़की से दोस्ती की। यह नाबालिग को अगवा करने जबलपुर पहुंच गया था। चैटिंग और फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने जबलपुर की लड़की को नाबालिग बहन कहा था, लेकिन इसके दिमाग में लव जिहाद की साजिश चल रही थी। यह यूपी का रहने वाला था और छात्रा को स्कूल से ऑटो से मुंबई लेकर चला गया। इसके बाद मुंबई में रेल पुलिस को नाबालिग ने अपहरण की दास्तान सुनाई और परिवार को भी फोन किया। इस बीच तनवीर इसे बहन बताकर लगातार इसे छुड़ाने की कोशिश भी करता रहा। मामले का खुलासा होते ही जबलपुर के गोहलपुर पुलिस ने मुंबई से छात्रा को बरामद कर लिया है। आरोपी तनवीर आलम को मुंबई से लेकर पुलिस जबलपुर पहुंच चुकी है। इस बीच परिजनों ने नाबालिग को बेचने के लिए अपहरण करने की आशंका भी जाहिर की। छात्रा ने यह भी खुलासा किया कि तनवीर के मोबाइल में कई और लड़कियों के फोटो और नंबर हैं, यानी तनवीर कई लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश कर रहा था। यह अकेली शिकार नहीं थी। परिवार का क्या कहना है वो सुनिए। अब आप मेरठ की खबर जान लीजिए। यहाँ की खबर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ बिहार का कासिम मंदिर में कृष्णा बनकर पुजारी का काम करता था। जब लोगों को शक हुआ तब इसका मुस्लिम होने का भंडाफोड़ हो गया। देश में जगह जगह से धर्मांतरण की खबरें न केवल बड़ी साजिश का हिस्सा हैं बल्कि सरकारों को भी अपना कान अपनी आंख खोलने के लिए ये सारी खबरें कह रही हैं। आखिर पुलिस और सरकारें क्या कर रही हैं? जब धर्मांतरण की ऐसी घिनौनी खबरें लगातार आ रही हैं तो आखिर सरकार और पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हिंदू बेटियों का लगातार टॉर्चर आखिर क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल यही है कि इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यह बड़ा गंभीर विषय